काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। हाँ, हम लोगों ने रजोगुण समुद्भव यहाँ तक विचार कर रहे हैं। ठीक, अब यह काम ही क्रोध रूप है। तो अब रजोगुण के जो रागात्मक जो स्वभाव है उस स्वभाव से ये क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। सामान्य इच्छा को लेकर के ही सामान्य संस्कार बनी हुई है और विषय के संसर्ग होने पर, संग होने पर वो फिर विशेष इच्छा के रूप में काम प्रस्तुत हो जाता है और प्रतिघात होने पर वही क्रोध स्वरूप को ले लेता है। ये अर्थ किया था और इसका दूसरा भी अर्थ कर दिया था। ठीक है, जो रजोगुण है कि है क्रिया स्वरूप है, उस रजोगुण को कौन उत्पन्न कर देता है? काम ही उत्पन्न कर देता है। तो रजोगुण मतलब क्रिया है, क्रिया को उत्पन्न करने वाला भी काम हो जाता है। इस तरह से दो तरह का यहाँ व्याख्यान हो गया था। आगे आ रहा है महाशनो। और यही काम के लिए महाशन का है ना, इसी का व्याख्या करते हुए कहते हैं न जातु काम कामानाम उपभोगेन शाम्यति इति वचनात् महत् इयत्ता शून्यम अशनम उपभोग लक्षणम यस्य स महाशनः कदाचित तृप्तिरहित इत्यर्थः। महाशन है, ठीक, न जातु काम कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तेव भूयो एवाभिवर्धते। ठीक, महाभारत में ययाति जी ने ये बोला हुआ है ना। तो अब ययाति ने अपने पुत्र के आयु को लेकर के भी भोगने की इच्छा जाहिर की, तो उनको श्राप मिल गया था, ससुर से तो बूढ़े हो गए थे। अब होने पर भी भोग की इच्छा तो समाप्त नहीं हुई थी। इस तरह से फिर दोबारा आयु को प्राप्त किया जाए करके उन्होंने अपने ही पुत्र का आयु ले करके, जवानी ले करके भोगते गए। वर्षों बीता तब भी भोग की कामना शांत नहीं हुई, तृष्णा समाप्त नहीं हुई। तो फिर उनका ही वचन है न जातु काम कामानाम उपभोगेन शाम्यति। अगर काम को शांत करना हो, इच्छा को शांत करना हो, तो इच्छा की पूर्ति कितना भी करते रहिए, वो इच्छा की पूर्ति जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे नई नई इच्छाएं जन्म लेते ही जाती है। उसकी शांति घी में आग डालने जैसी हो जाती है। ठीक है, आग में घी डालने जैसे हो जाता है। आग में जितना घी डालते जाएंगे, पेट्रोल डालते जाएंगे, उतना ही वो उभरता जाएगा, उतना ही वो प्रज्वलित होता ही जाता है। इसीलिए इस वचन अनुसार इस प्रकार का वचन मिल जाता है। जीवन का भी यही अनुभव दिखता है। ठीक है, इतना करने से तो बस हो जाएगा ऐसा लगता है, फिर वहाँ पहुँचने के बाद में आगे और कर लेंगे। इस प्रकार से कामनाओं की परिसमाप्ति दिखती नहीं। तो इसलिए इति वचनात् महत्। अब ये इसीलिए ये कामना क्या है, बड़ा महासन है, महत् बहुत बड़ा है। ठीक है, महत् का ही अर्थ कर रहे हैं इयत्ता शून्यम, मतलब इतना बड़ा है कि यहाँ से यहाँ तक करके सीमा उसका निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ा है। बड़ा होने का मतलब कि अब कहीं कहीं तो सीमा लगा जाते हैं, 2 फीट का है, 3 फीट का, इतना ऊंचा है। अब इसका बड़पन इतना है काम का कि इयत्ता शून्य, मतलब यहाँ से जा करके यहाँ तक रुक जाएगा, उसके बाद नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो इयत्ता शून्य, इसकी सीमा निर्धारित नहीं है। काम की इच्छा की कोई सीमा नहीं है। शून्यम उपभोग लक्षणम अशनम उपभोग लक्षणम। आगे इस प्रकार का क्या है, उपभोग है इसका, भोग का अशनम का अर्थ है उपभोग लक्षणम। अब ऐसा इसका खाना है। अब खाएगा काम क्या है, मतलब उपभोग, काम्य वस्तुओं का प्रयोग अथवा प्राप्ति। अब सब जगह क्या है, भोग का मतलब खाना ही नहीं होता है, कहीं देखना होता है, कहीं सुनना होता है, कहीं मलकियत होता है, इतना ही उपभोग हो जाता है। ठीक है, बस इतने से उपभोग हो जाता है। इसलिए यहाँ आपका आनंदमय कोश में ये कहा है ना, उसका 2 पंख है, एक पुच्छ है, प्रिय क्या है, दक्षिण पक्ष उत्तर पक्ष करके कहा है। मोद है, प्रिय है, मोद है और प्रमोद है। तो ये इसलिए कि एक केवल वस्तु है, इसको देख करके हो जाता है, एक वस्तु को फिर पा करके हो जाता है, और एक वस्तु को अपने ही लिए उपयोग करके हो जाता है। ठीक है, प्रिय देख करके हो जाता है, हाँ बड़ा सुंदर है,
फिर उसको ले लिया तो फिर आपको और अच्छा लगेगा, मोद हो जाता है। उसको फिर अपने ही उपयोग के लिए कर लिया तो और ज़्यादा आनंद लगता है। वो अपने ही लिए हो ये जरूरी नहीं है, ले लिया, कभी पुत्र के लिए होता है, कभी जिसके साथ तादाद में हो रखा है उसके उपभोग में भी क्या है, प्रमोद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो उपभोग है, ये उपभोग का कोई सीमा नहीं है, ठीक, महत है, सबसे बड़ा है उपभोग जिसका, मतलब खाने का स्वभाव जिसका सबसे ज़्यादा है, ये होगा काम। इसका तात्पर्य होगा कदाचित तृप्ति रहित है, मतलब बहुत खाता है, कहा है मतलब कभी भी यह तृप्त नहीं होता है, ये काम इत्यर्थ है। ततएव महापाप्मा महान पाप्मा दोषो यस्मात् पुरुषस्य आयाति स महापाप्मा। इसी कारण से, क्योंकि इसकी सीमा निर्धारित नहीं है, कभी तृप्त होता नहीं है, यहाँ जा करके यह अवयव इच्छा पूर्ति हो जाएगी, काम पूर्ण हो जाएगा, यह इस प्रकार का सीमा नहीं है। इसी वजह से यह सबसे बड़ा पापमा है, सबसे बड़ा पापी भी है। महान पापमा दोषो यस्मात्। अब ये स्वयं काम पाप नहीं है, देखिए बात यह है, स्वयं इच्छा पाप रूप तो नहीं है, किंतु वह इच्छा पाप करवा देता है। ज़्यादा ही तीव्र इच्छा हो जाती है तो फिर वहाँ पर सद असत का विवेक छूट जाता है, विचार वहाँ नहीं रह जाता, किसी भी तरह से उसको पाना यह एकमात्र उद्देश्य हो जाता है काम के काम। इसीलिए सबसे बड़ा पापी इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा पाप यह करवा देता है, काम ही, इच्छा ही सबसे बड़ा पाप करवाता है। आयाति स महापापा, इसी की वजह से पुरुष को सबसे बड़ा पाप मिलता है, यह महापापी भी। अतः कामाविष्टः स्वसारम अपि आरोढ़ुम इच्छति, चंडालात् अपि अर्थम गृह्णाति, क्रुद्धो गुरुम अपि आक्रोशति, गाम चहन्ति, अतः कामश युक्तम महापापत्वम इत्यर्थः। इसीलिए ये काम इच्छा है, तीव्र इच्छा इतना खतरनाक हो जाता है, इतना पापी हो जाता है कि कामाविष्ट जो पुरुष हो जाता है, कामी पुरुष हो जाता है, तो वो अपनी बहन को तक भी नहीं देखता है, ठीक है, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। अभी इतना घटना घटित हो जाता है, लोग क्या दिन दिन में बड़ा बड़ा बलात्कार घटना ही सुन रहा है ना, इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? यही काम आवेश के कारण विचार शून्य हो जाते, अब संस्कार भी नहीं है, लगाम भी नहीं है। अब ऐसे लोगों को तो दंडित करना चाहिए। अब वहाँ पर क्या है, संस्कार दंडित करता है, विचार दंडित रोक लगाता है। अगर विचार भी ना हो, संस्कार भी ना हो और समाज का भय भी ना हो, ठीक है, कानून का डर भी ना हो, तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो लोग क्या पशु की तरह होते हैं? पशु तो फिर भी क्या है, प्रकृति से बंधा हुआ। पशुओं का ऐसा है कि पशु की एक सीमा जाने के बाद फिर आगे वो नहीं जाता है, वो इच्छा कर ही नहीं पाता इतना। उनका एक नियमन बना हुआ है कि पशु इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं खाएगा, इतना ही खाएगा, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा। मनुष्य के पास क्या है, बुद्धि भी दे रखा है ना, वो इकट्ठा कर सकता है दूसरों से, अब उतना भविष्य की योजना बना पाता है। इसकी वजह से ना पशु योजना नहीं बना पाते, भविष्य कल है ये उनके लिए समय का सेंस नहीं रहता है। इस दृष्टि से क्या होगा कि कल के लिए भी इकट्ठा करना है, इसलिए आज बहुत कर लेंगे, ये नहीं होता है। आज हो गया तो हो गया। मनुष्यों का क्या है कि कल के लिए भी हो जाता है, परसों के लिए भी, नरसों के लिए, पोते के लिए, बेटे के लिए, ठीक है, अपने लिए हो गया, फिर बेटे के लिए हो गया, पोते के लिए हो गया, फिर आगे तक 10 पीढ़ी 100 पीढ़ी तक हो जाए, ये सोचता रहता है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब ये कामना की तीव्रता को और बढ़ा देता है, ठीक है, मेरे लिए ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। पशुओं के लिए एक जो सामने दिखता है उतना ही होता है, अब जो दिखा नहीं है उसके लिए कल्पना में वो इतना तीव्रता में नहीं जाता है, तो प्रकृति ही उसको रोक देते हैं। अब मनुष्य की स्थिति है कि बुद्धि भूत भविष्य को समझने में, विचार करने में कुशल हो जाता है, तो कल के लिए भी रख लेंगे, परसों के लिए भी होगा, वह भी भोग रहेगा, ये भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से सारे इकट्ठे करने के काम, उसी के लिए फिर ज़्यादा मनुष्य के लिए नियमन बनाना पड़ता है। कहा इतना ही संपत्ति रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, इतना ही जमीन रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, इसलिए नियमन करना पड़ रहा है ना। इसकी कोई सीमा नहीं हो रहा है, तो फिर सब बार बार त्याग करने के लिए, यज्ञ करने के लिए शास्त्र भी कह रहा है ना, यज्ञ करो, छोड़ो, इकट्ठा ही मत करो, छोड़ने का भी अभ्यास करो। नहीं तो बुद्धि है कि लोभ में आ जाता है, काम में आ जाता है, काम से लोभ आ जाता है, काम जो वस्तु पदार्थ दिख रहा है उसकी इच्छा हो जाती है, और दूसरे का हो तो अपने बनाने की इच्छा हो जाती है, तो लोभ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से ये कामाविष्ट, अत्यंत कामासक्त जो व्यक्ति होता है वो किसी को देखता नहीं है, अपनी बहन को भी नहीं देखता है। चांडाला तभी अर्थम गृह्णात, अत्यंत गरीब से भी, गरीब लोगों से भी क्या करना है, चंडाल से भी, चंडाल का मतलब होता है अत्यंत
निम्न जाति का जो होता है उसको चांडाल बोल देते हैं। और यहाँ उपलक्षण है अत्यंत, जिसके पास कुछ नहीं है उससे भी क्या है लूटने का वो सोच लेता है। तो अर्थम गृह्णाति, उससे भी अब क्या है पैसा लेने के लिए इकट्ठा हो जाता है और उससे भी लूट लेते हैं। अब सरकार भी कभी कभी ऐसा कर देते हैं, कुछ नहीं है फिर भी टैक्स लगा देते हैं, क्या करें। हाँ, क्रुद्धो गुरुमपि आक्रोशति, अत्यंत क्रोधाविष्ट हो जाता है। तो वह गुरु है, माता है, पिता है, ठीक है, अब बच्चा है, छोटा सा बालक, किसी को पता नहीं है, फिर भी क्रोध में आविष्ट होने पर उनके ऊपर डांट फटकार करता है, चिल्लाता है, कभी कभी हाथ ही उठा देता है। ज़्यादा ही हो गया क्रोध, रोक नहीं पाए तो पहले तो चिल्लाना शुरू करता है, फिर चिल्लाने से भी उसको संतोष नहीं होता है तो फिर हाथ पैर उठाना शुरू कर देता है। तो ये सब काम ही है, देखिए काम का ही है। काम ज़्यादा तीव्र हो जाता है तो ये महापापी हो जाता है, इसके उदाहरण है। अत्यंत इच्छा ही है, इच्छा ही क्या हो रहा है, तीव्र होकर के लोभ के रूप में परिणत हो रहा है, तीव्र होकर के प्रतिघात होकर के क्रोध के रूप में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। वही लोभ दूसरे का भी मेरे पास आ जाए, लोभ के रूप में परिवर्तित काम ही हो रहा है। तो जिसके पास कुछ नहीं है उससे भी लूट खसोट करने के लिए तैयार रहता है। हाँ, अब कितने होते हैं कि मंदिर ही लूट लेते हैं। अब इतना लोभ हो जाता है तो वहाँ से भी लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से गाम अपि जहन्ते, ठीक है, गौ हत्याती करने लग जाते हैं, मनुष्य की हत्या करने लगते हैं। कल परसों हो गया तो इतना ही हो गया कि इतना क्रोध हो गया तो इतने लोगों को मार दिए, यात्रियों को। अब इस तरह से क्या होगा कि ये काम ही है, मतलब अब उनकी यही कामना होगी कि हमको ये राज्य मिले, ये मिले अथवा कुछ मिले, और कामना ही है, और कामना ही क्रोध के रूप में परिवर्तित होकर के लोगों की हत्या करने लग जाते हैं। इस तरह से अतः काम से युक्तम महापापत्वम, इसलिए ये काम ही है, ठीक। अत्यंत काम हो जाता है, वही काम क्रोध के रूप में परिवर्तित हो रहा है, वही लोभ के रूप में परिवर्तित हो रहा है, वही क्रोध के रूप में परिवर्तित होकर के क्या करता है, वो सबसे भयानक पाप करवा देता है, यह महापापी हो जाता है। नहीं, स्वश्री शब्द मूलतः है, हाँ, विकारांत शब्द है, स्वश्री शब्द है, उसके द्वितीय आगे एक वचन स्वसारम बनता है। स्वसा बोलते हैं खास, स्वसा है, स्वश्री शब्द है, जैसे पितृ शब्द से पिता बनता है ना, उसी तरह से स्वश्री से स्वसा बनता है, उसके द्वितीय में एक वचन में स्वसारम बनता है। हाँ, अतः काम से युक्त महापापत्वम इत्यर्थः। तस्मात् त्वम इह संसारे मुमुक्षोः एनं कामम एव वैरिणं विद्धि। इसीलिए हे अर्जुन, तुम्हें क्या समझना चाहिए, इस संसार में मुमुक्षु के लिए तो क्या समझ लेना चाहिए कि एनम कामम एव, इस काम को ही, इस इच्छा, प्रबल इच्छा को ही क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, वैरिणं विद्धि, सबसे बड़ा शत्रु समझना चाहिए। मोक्ष मार्ग में यही सबसे ज़्यादा बंधक के रूप में आ जाता है, क्योंकि यह क्या करेगा, भटका देगा। केवल काम मात्र होने से नहीं होगा, तीव्र इच्छा हो जाती है तो वो तीव्र इच्छा प्रवृत्ति को पैदा कर देता है, लोभ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्रोध के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वो घातक होने लग जाता है, ठीक। तो इस तरह से यह बड़ा शत्रु हो जाता है। मुमुक्षु के लिए तो भयानक शत्रु है ही है, और संसारी के लिए भी अगर संसार में रहना हो, अगर उसको ठीक ठाक से नियंत्रित और व्यवस्थित न किया जाए तो वो घोर अपराधी बना देता है। तो इसीलिए इसका बड़ा समझदारी से इसको देखना चाहिए और इसको संयमित करना चाहिए। ये बड़ा शत्रु है, जहाँ कहीं पर भी फंसा सकता है। मुक्ति प्रतिबंधकम एतम एव विजानीहि इत्यर्थः। मुक्ति में सबसे बड़ा प्रतिबंधक इसी काम को ही, इसी क्रोध को ही, इसी लोभ को ही तुम जानो। तो काम ही मूल रूप है, उसी रूप को ही तुम क्या देखो, पहले ये देखो कि काम ही क्या हो रहा है, किस तरह से लोभ के रूप में परिवर्तित हो रहा है, ये काम ही किस तरह से क्रोध के रूप में परिवर्तित हो रहा है। देखो तो मूल उस रूप को देखो तो धीरे धीरे तुमको दिखाई देगा कि यह काम ही इच्छा है। एक तो सुप्त इच्छा है, सामान्य इच्छा, वही विषय के संग से, लोगों के संग से क्या धीरे धीरे प्रबल होकर तीव्र इच्छा के रूप में आ जाता है, तो वही प्रवृत्ति करवा देता है, वही क्रोध बन जाता है, वही लोभ बन जाता है। इसको ध्यान से देख करके इसका शत्रुओं का क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, वश में रख लेना चाहिए। उपाय क्या होगा तो आगे बताएंगे। अब अगले श्लोक आ रहा है, उसके दृष्टांत दे रहे हैं, ठीक है। ये काम इस तरह का हो जाता है और ये काम, ये सबसे बड़ा शत्रु है, प्रतिबंधक है।
और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि बोध विवेक को ढक दे रहा है अज्ञान। अज्ञान चूंकि विवेक को ढक देता है, अब विवेक कर नहीं पाता है, तो फिर वो सुसुप्त वासनाएं तो अनेक जन्म का बैठे हुए वैसे जैसे विषयों का संग हो जाता है, वो जाग जाता है तीव्र इच्छा के रूप में, फिर बड़ा अपराध करवा देता है। ठीक, अब आगे का जो श्लोक है, मुमुक्षु का प्रतिबंधक है काम, वही काम का आगे स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यदुक्तम मुमुक्षोर मुक्ति प्रतिबंधकत्वेन वैरित्वं कामस्य तदेव स्पष्टयति धूमेन इति द्वाभ्याम। आगे 2 श्लोक आ रहे, ठीक है, उसके द्वारा काम का ही वहाँ पर विस्तार कर रहे हैं और उसको ठीक से समझा रहे हैं। मुमुक्षु के लिए मुक्ति प्रतिबंधकत्वेन वैरित्वम, ठीक, मोक्ष, मुमुक्षु चाहता है मोक्ष, और उस मोक्ष में रुकावट के रूप में क्या आ रहा है यहाँ पर? शत्रु के रूप में काम ही आ रहा है। इसीलिए इस काम को और दूसरे तरीके से, ठीक है, उदाहरण देखते हुए, अभी तो यहाँ सीधा बताया, अब दृष्टांत दे करके आगे बताने जा रहे हैं कि ये किस तरह से प्रतिबंधक होता है, किस तरह से परेशानी करता है। श्लोक देखते हैं। धूमेना प्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। ये काम के लिए कह रहे, जैसे धूमेन आवृयते वन, ठीक, धुआं ज़्यादा हो जाए तो आग वहाँ पर छुप जाता है, मतलब पूरी तरह से नहीं छुपता है, तो जो आग का स्वरूप है वो आपको धुंधला सा दिखाई पड़ता है, ज़्यादा ही हो तो उतना साफ नहीं दिखाई देता है, ठीक, धुआं के कारण। जैसे नहीं, जैसे आग जलाते हैं ना, कहीं पर भी ज़्यादा ही धुआं आ जाता है तो दूर से आपको आग नहीं दिखाई देता है, ठीक है, बात इतना ही है। यहाँ पर ढकने के लिए तात्पर्य है, और यहाँ पर उदाहरण 3 दे रहे हैं, एक नहीं 3 उदाहरण है, ठीक है, इसका भी एक अलग प्रयोजन है, ठीक है। अब वहाँ पर कामना में कितनी तीव्रता है? सात्विक कामना है, राजसिक कामना है और तामसिक कामना है, तो उसकी दृष्टि से यहाँ पर विवेक को किस तरह से ढकता है ये बताने जा रहे हैं, ठीक। तो धूमेना प्रियते वह्नि, धूम के द्वारा जैसे आग जलाते हैं ना, अब यहाँ सामान्य जैसे लौ लेते, छोटा सा लौ नहीं है, जैसे अब ज़्यादा ही कूड़ा करकट जलाते हैं अथवा होली में जलाते हैं, बड़ा ही धुआं आता है, जैसे पराली जलाते हैं, तो वहाँ आपको क्या दिखता है? धुआं ही दिखता है, आग बहुत कम दिख जाता है। धुआं ज़्यादा जलता है तो फिर क्या होगा? आग कम दिखता है, बातें दूर से आपको धुआं ही दिख जाता है, दब जाता है। दब जाने का मतलब उसका आग का स्वरूप नहीं दिख पाता, ज़्यादा ही धुआं आता है तो जिस तरह से धूम के द्वारा वन्य छुप जाता है, ठीक है, आप लेते हैं छुप जाता है, अथवा यथा दर्शेन मलिन, अब उस जैसे आदर्श हो जाता है, आदर्श आईना जो होता है, शीशा दर्पण, वो क्या हो जाए? मलिन, मल के द्वारा छुप जाता है, ठीक, मल धूल के द्वारा, जैसे आईने के ऊपर कुछ धूल लगा हो, पानी लगा हो, तो वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक। पहले धुआं से जब अग्नि का आवरण हो रखा था तो फिर वहाँ पर अग्नि का कुछ स्वरूप दिखाई देता है, देखिए, ठीक। अब धूल मिट्टी के द्वारा शीशा ढक जाता है तो शीशे का स्वरूप नहीं दिखाई देता, ठीक है, शीशा इतना ही पता लगता है किंतु शीशा का स्वरूप नहीं दिखाई देता, चेहरा भी बिल्कुल नहीं दिखाई देता, तो ये ज़्यादा हो जाता है, ये और ज़्यादा धूम की अपेक्षा भी ज़्यादा ये आवरण करने वाला होता है, ढकने वाला होता है। अब आगे कहता है कि यथा उल्बेन आवृतो गर्भ, जिस तरह से झिल्ली के द्वारा क्या होता है? गर्भ ढका रहता है। अब इसमें क्या है कि देखिए, पहले में थोड़ा थोड़ा अग्नि दिखाई दे रहा था, ठीक है, वो सत्वगुण का था। अब यहाँ पर दूसरे में मल के द्वारा, धूल के द्वारा आईना तो ढका था, किंतु आईना आपको पता लग रहा था कि आईना है करके, भले ही साफ ना दिखे किंतु पता लग रहा था कि है, कुछ दिखाई देता। अब यहाँ पर स्वरूप नहीं दिखाई दिया किंतु है, ये पता लगता है। अब जैसे गर्भ का जो आवरण हो रहा है झिल्ली के द्वारा, उल्व के द्वारा, तो वहाँ पर गर्भ है, ये स्वरूप भी पता नहीं लगता, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो जैसे गर्भ है वो झिल्ली के द्वारा ढका रहता है, जैसे अंडे के अंदर जो भीतर का जो
भाग होगा वो दिखाई नहीं देता है ना, बाहर से ही छिपा रहता है। उसी तरह से यहाँ गर्भ की जो बाहर की जो झिल्ली है उसके द्वारा अंदर का गर्भ छुपा रहता है, नहीं दिखाई देता है। इसी तरह से तथा तेनेदम आवृतम, उसी तरह से उसी काम के द्वारा, तेन मतलब प्रसंग उसी का चल रहा है, जिस काम को महासना और महापापमा कहा, सबसे बड़ा खाने वाला मतलब कभी समाप्त न होने वाली जो आशा आकांक्षाएं और सबसे बड़ा पाप कराने वाली जो कामना है, वो कामना क्या करती है, इदम आवृतम, उसके द्वारा ये ढक जाता है। क्या ढकता है, तो विवेक ज्ञान ढक जाता है। जब कामना तीव्र हो जाती है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, तो वहाँ विवेक बुद्धि काम नहीं कर पाता है, तो वो विवेक बुद्धि को ढक देता है। इदम आवृतम। ठीक, आगे दृष्टांत आ रहा है, इसको देख लेते पहले। हाँ, धूमेन अप्रकाश स्वरूपेण स्वयं प्रकाश स्वरूपोपि बन्धित यथा ब्रियते आवृतो भवति। धूम के द्वारा, धूमेन अप्रकाश स्वरूपेण, धुआं स्वतः क्या है, अंधकार रूप है, अप्रकाश रूप है। जैसे आग प्रकाश रूप है और धुआं अंधकार रूप है। ठीक है, एकदम विपरीत स्वभाव का है। ठीक, अब विपरीत स्वभाव होते हुए भी प्रकाश रूप अग्नि को ये अप्रकाश रूप धुआं क्या कर देता है, ढक देता है। धूमेन अप्रकाश रूपेण स्वयं प्रकाश रूपोपि, अग्नि है तो स्वयं प्रकाश रूप, होते हुए भी धुएं के द्वारा वो ढक जाता है, आवृत हो जाता है, आवृत। ये पहला दृष्टांत हो गया। अब दूसरा दृष्टांत आगे बता रहे हैं, अथवा मलेन लेपन स्वभावेन रजसा स्वयं बिंब प्रकाशनेन आह्लादकर आदर्शश्च यथा ब्रियते। ठीक, और दूसरा ये हो गया आदर्श का दृष्टांत, आईने का दृष्टांत। अब मल के द्वारा ढका जाता है, मल का अर्थ यहाँ करें लेपन स्वभावेन रजसा। ठीक है, लेपन मतलब लेपने की, जिसका आदत पड़ गया है, स्वभाव बन गया है। ठीक है, पूरी तरह से जो लेप देता है मतलब पोत देता है। कौन पोत देता है, तो यहाँ कर रहे रजसा, जो धूल है शीशे के ऊपर, तो क्या पुता जाएगा, तो धूल पुता जाएगा, नहीं तो क्या रंग पुता जाएगा, कुछ ना कुछ धूल मिट्टी ये पुत जाता है, तो वहाँ पर फिर आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो रजसा, रज धूल को कहते हैं। यहाँ रजस, रजोगुण को भी बोलते हैं। अब यहाँ रजोगुण शीशा को क्या लगेगा, तो रजोगुण का कहने का मतलब यहाँ पर धूल है, मिट्टी है। ठीक है, और उसके ऊपर जो भी परत चढ़ सकता है शीशे के ऊपर, लंबे समय तक अगर उसको नहीं देखा गया हो, पोछा वोछा नहीं लगाया हो, तो उसमें धुआं भी चिपक जाता है, धूल भी चिपक जाता है, तो कुछ भी चिपक सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विशेष कर लेपन स्वभाव, उसमें जो पुत जाता है, लिप जाता है, इस प्रकार का जो धूल है, अगर गीली मिट्टी हो तो और पूरी तरह से ढक देगा। ठीक है, सूखी धीरे धीरे करके बैठता है, और गीली मिट्टी अगर उसमें एक बार पोत दिया जाए तो कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक, इस प्रकार से ये लेपने वाला जो मल है, मल का मतलब यहाँ पर उसको लेपन कर देता है, पुताई कर देता है। इस प्रकार का जो धूल है स्वयं बिंब प्रकाशनेन आह्लादकर। ठीक, अब यह जो शीशा है यह किस प्रकार का है कि आपको प्रतिबिंब दे करके बड़ा प्रसन्न करा देता है, चेहरा देते तो सब खुश हो जाते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो बिंब प्रकाशनेन आह्लादकर, बिंब को दिखा करके, तो ऐसे शीशे में दिखता तो प्रतिबिंब ही है, किंतु उस प्रतिबिंब से हम बिंब का बोध कर लेते हैं ना, आईना में देख करके हम अपने स्वरूप को समझते हैं, इसीलिए हमको खुशी मिलती, प्रसन्न हो जाता है। पशु पक्षी आदि है, उनको पता नहीं लगता है, शीशे देखते तो उनको लगता है कि वो बिंब को नहीं समझते, वो सामने वाले को समझते हैं। हाँ, उनको नहीं बोध होता है कि हम ही देख रहे करके, पता नहीं लगता है। तो इसीलिए वहाँ उसको देखते हुए उसके साथ बातचीत करने का, अथवा सिंह आदि शेर आदि हो तो उसमें लड़ने भिड़ने का तैयार हो जाता है। अगर किसी का प्रेम हो तो फिर उससे छूने का कोशिश करता है। क्यों करता है, उनको वो प्रतिबिंब मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है, वो सोचते कि कोई दूसरा ही है वहाँ पर, उस दृष्टि से करता है। तो हम लोगों को बिंब मालूम पड़ता है कि ये क्या है, कि जो दिख रहा है प्रतिबिंब वो मेरा ही है, ये पता लगता है। तो उस प्रतिबिंब के द्वारा हम बिंब को जान पाते हैं। अब हमको ही हम देख रहे हैं तो फिर खुश हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका मतलब हो गया कि आत्मस्वरूप को पाने की सबकी इच्छा है। ठीक, चेहरे कोई भी हो, कितना भी कुरूप होगा, कितना भी सुंदर होगा, अपने चेहरे को देख करके शीशे में सब खुश होते हैं, आनंद। शीशा देखते ही थोड़ी देर कोई भी रुक जाता है, कितना भी हो
कुरूप हो, कितना भी कुछ हुई हो, चलते चलते अगर कहीं रास्ते मिल जाता है तो हाँ देख ही लेते थे, 2 सेकंड के लिए भी देख लेते थे। तो अब वो क्योंकि प्रसन्नता देता है, अब प्रसन्नता इसलिए दे रहा है कि हमारा तादात्म्य अध्यास, हम शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, और वो स्वरूप वहाँ दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो हम प्रसन्न होते हैं। अब मूल स्वरूप अगर और दिख जाए तो और प्रसन्न होगा, परम आनंद प्राप्त होगा। ठीक, हाँ हाँ, आदर्श भी बोलते हैं, दर्पण भी बोलते हैं, ठीक, दोनों ही संस्कृत शब्द है। आसमंता दर्शयति आदर्श, क्या पूरी तरह से आपको दिखा देता है, इसीलिए आदर्श बोलते हैं। बाकी और भी दिखाते तो है, जैसे पानी में भी दिखता है, ठीक है, पानी कभी भी पूरी तरह से नहीं दिखाता है, तो वो हिल जाता है, धुंधला दिखता है, साइज छोटा बड़ा हो जाता है। बाकी चीज़ों में क्या है, जो प्रतिबिंब दिखता है उतना अच्छा नहीं दिखाई देता है, इसलिए उसको आदर्श नहीं बोलते, साफ नहीं होता। और शीशे में क्या है, बड़ा सुंदर दिखता है ना, मतलब पूरी तरह से दर्श मतलब दिखाता है, जो पूरी तरह से आपको आपा दिखा दे उसको आदर्श बोलते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, दर्पण मतलब वहां पर दर्प को बढ़ा देता है ना, और उसको देख करके आप क्या करते हैं, गर्व करने लग जाते हैं, हाँ हाँ मैं बड़े सुंदर हूँ। ठीक है, अपने आप को देख करके पहले तो वो प्रसन्नता आह्लाद कर देता है, फिर शरीर की अभिमान को लेकर के वो गर्व को भी बढ़ा देता है, दर्प को बढ़ा देता है। आदर्श, हाँ, आह्लादकर आदर्श यथा आभ्रियते। ठीक, इस प्रकार का जो आदर्श है, जो आपके बिंब को दिखा करके, ठीक है, प्रतिबिंब के माध्यम से बिंब को दिखाएगा, नहीं तो बिंब तो आप खुद ही क्या दिखाएगा। तो दिखाने का तात्पर्य होगा कि वहां पर प्रतिबिंब के माध्यम से बिंब का बोध कराता है, नहीं तो हम सीधा देख नहीं पाते अपने आप को। क्यों? इस दृष्टि से सामने वाला तो देख लेता है, किंतु अपने आप को हम कभी देख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए प्रतिबिंब दिखाने वाला ये दर्पण ही होना चाहिए, वो दिखा करके आह्लाद करता है। तो इस प्रकार का आदर्श भी क्या हो जाएगा, उस धूल से, मिट्टी से, राख से, ठीक, उससे ढक जाता है। तो ये हो गया आपका और ज़्यादा प्रतिबंधक हो गया। तो इसने क्या किया कि स्वरूप को ढक दिया, धुआं थोड़ा थोड़ा ढक रहा था, ठीक है, पूरी तरह से प्रकाश कर नहीं पा रहा था, अब प्रकाश स्वरूप धुआं के द्वारा ढक गया। अब यहाँ रजोगुण जड़ स्वरूप जो धूल है, वो धूल भी क्या कर रहा है, आपके स्वरूप को ढक रहा है। ठीक, किंतु है ये, इतना जानकारी तो होता है, किंतु क्या ये पता नहीं लगता है। आगे का जो है तमगुणात्मक है, यहाँ पर तीसरा दृष्टांत, अचेतनेन उल्बेन चेतनो गर्भ शिशुर यथा आवृतो भवति तथा अप्रकाश रूपेण लेपकेन अचेतनेन च तेन पूर्वोक्तेन कामेन प्रकाश स्वरूपम आत्म प्रकाशनेन आनंदकरम आभास व्याप्ता चेतन तुल्यम इदं पुरुषस्य ज्ञानम आवृतम तिरोहितम इत्यर्थः। अब तीसरा दृष्टांत के लिए कह रहे कि अचेतनेन उल्बेन चेतनो गर्भ शिशुर यथा आवृतो भवति। ठीक, तीसरा दृष्टांत हिसाब से जैसे अचेतन है, जड़ है, अत्यंत जड़, यह तमोगुण की प्रतीक के रूप में है। जैसे अचेतन है, जड़ है, उल्ब, गर्भ की जो चारों ओर बाहर का जो झिल्ली हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उल्ब बोलते हैं संस्कृत में। ठीक, तो उस उल्ब के द्वारा चेतन गर्भ ढका रहता है। देखिए, गर्भ का अर्थ यहाँ शिशु, जैसे शिशु बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो पता नहीं लगता बच्चा है या पुरुष है, स्त्री है, अभी तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करके पता कर लेते हैं, नहीं तो क्या है, सामान्य रूप से बाहर से पता नहीं लगता बच्चा है या नहीं है, ये भी नहीं पता लगता है, और कौन सा बच्चा है ये भी नहीं लगता है, स्वरूप ही नहीं पता लगता है। तो जिस तरह से चेतन को भी ये क्या कर देता है, ये जड़ जो उल्ब है, झिल्ली है, उसको ढक देता है। तो इस प्रकार से 3 दृष्टांत दे करके क्या बताना चाह रहे हैं कि ये ढकने का स्वभाव ये इस तरह से हो जाता है, एक रजोगुण के कारण ढका हुआ है, एक तमोगुण के कारण ढका हुआ है, एक सत्वगुण के कारण, ये तीनों गुणों से ये ढका हुआ है। ये विवेक विज्ञान ये कहना चाह रहे हैं खास मूलतः। ये काम जो है, वही जो काम ही कभी तामसिक रूप से प्रस्तुत होता है तो पूरी तरह से ढक देता है, कुछ भी वहाँ पर तय करने नहीं देता। तो ये अत्यंत पामर जो अति अपराधी होते हैं, उनकी स्थिति क्या रहता है, ये तमोगुण की स्थिति रहता है, थोड़ा भी विचार विवेक उनके यहाँ रहता ही नहीं। और जो राजसिक होते हैं, जो सामान्य नॉर्मल लोग रहते हैं, ठीक है, कामना होती है, उसके हिसाब से दौड़ धूप करते हैं,
और उस कामना की पूर्ति करते थोड़ा सा सामाजिक हिसाब से जो कानून व्यवस्था है उसका परिपालन कर रहे हैं, दंड आदि का भय थोड़ा सा बचा हुआ। तो ये दूसरे स्थिति में हाँ कुछ करना तो चाहिए, किंतु थोड़ा सा दायरे में रह के करना चाहिए, इस दृष्टि से हो गया। और सात्विक जो कामना है, असात्विक कामना के हिसाब से धार्मिक जो लोक परलोक आदि का विचार करते हुए कार्य तो कर रहे हैं, किंतु फिर भोग की इच्छा भी है, कामना भी इच्छा है, किंतु अब शास्त्र लोक का मर्यादा भी का परिपालन हो रहा है, साथ साथ में शास्त्र की मर्यादा का भी परिपालन हो रहा है, किंतु अब स्वर्ग आदि भोग की भी इच्छा की है, उसको पाने के लिए फिर वो कर भी रहे हैं। तो अब उनका क्या होगा, उनका विवेक भी ढका तो है, किंतु अब वो थोड़ा सा सात्विक हो रहा है, थोड़ा सा अपने आप को संयमित कर रहे हैं, नहीं दूसरे लोक में परलोक में बड़ा अच्छा सुख मिलेगा, इस लोक में भी थोड़ा सा संयम बरतेंगे, थोड़ा सा चलेंगे, इस दृष्टि से उनका विवेक ढका हुआ है। तो इस तरह से क्या होगा कि किसी का सात्विक ये आवरण से ढका हुआ है, किसी का राजसिक आवरण से ढका हुआ है, किसी का तामसिक आवरण से ढका हुआ है, ये। तो अब इसका तात्पर्य अर्थ निकाल रहे तथा च, ठीक है। अप्रकाश रूपेण, अब सबसे पहले जो धुआं था वो अंधकार रूप था, उसके द्वारा भी ये ढका जाता है। दूसरा लेपक रूप था, धूल क्या है उसमें लिप जाता था तो लेपक रूप था, ये भी ढक देता है। तीसरा जड़ रूप था, देखिए एक अंधेरा रूप है, एक धूल रूप है, ठीक, लेपन करने वाला फैल जाता है। अब तीसरा क्या है, जड़ रूप है। ये तीनों ही क्या करता है, तेन पूर्वोक्तेन काम, ये काम तीनों ही रूप का हो जाता है। काम किस प्रकार का है, एक तो अंधकार रूप भी है, कुछ देखने नहीं देता है, अंधेरा। दूसरा लेपक है, चारों तरफ से फैल जाता है, शीशे की तरह धूल जैसे फैल जाता है, उसी तरह से ये काम में फैलता हुआ है, लेप देता है पूरी तरह से। और दूसरा ये काम भी क्या है, अचेतन जड़ रूप है। तो इस प्रकार का ये जो काम है न प्रकाश स्वरूपम आत्म प्रकाशन आनंदकरम आभास व्याप्ता चेतन तुल्यम इदम पुरुष से ज्ञानम आवृतम तिरोहितम इत्यर्थ। ऐसा जो काम होगा वो क्या कर देता है, प्रकाश स्वरूप आत्मा को ढक देता है, ठीक है, चेतन स्वरूप आत्मा को ढक देता है, ठीक। अब यहाँ तीन दृष्टांत हो गए ना, आत्मा का प्रकाश स्वरूप है, उस प्रकाश को ये जो काम है अंधकार रूप होकर के ढक रहा है। आत्मा का क्या होगा, आनंद स्वरूप भी है, उस आनंद स्वरूप को धूल रूप में, ठीक, तो लेपक स्वभाव से आनंद के ऊपर एक पर्दा चढ़ा देता है तो काम वो दुख रूप बना देता है, इस रूप से भी ढक देता है। और तीसरा आत्मा का चेतन स्वरूप है, उसको जड़ रूप काम क्या करता है, ढक देता है और उसको चेतन के रूप में प्रकट होने नहीं देता है। इस तरह से प्रकाश स्वरूपम आत्म प्रकाश, जो आत्मा क्या है प्रकाश स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप अब अपने को प्रकट करके आत्मा क्या करेगा, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश करना चाहिए, वो होने नहीं देता है। प्रकाश है ना आनंद कर्म, जैसे आत्मा जैसे अभिव्यक्त हो जाता है, स्वरूप से प्रकट हो जाता है, तो फिर वो क्या होगा, आत्मा का स्वरूप आनंद रूप है, आनंद को अभिव्यक्त करना चाहिए, वो भी करने नहीं देता। आनंद कर्म आभास व्याप्त्या चेतन तुल्य, सर्वत्र प्रकाश रूप है, चेतन रूप है, सबको वो प्रकाशित कर देता है, इस स्वरूप को भी वह ढक देता है। तो इस तरह से चेतन तुल्यम इदम पुरुषस्य ज्ञानम आवृतम, तो चेतन की तरह, अब यहाँ पर उसके लिए कह रहे, एक तो आत्मस्वरूप को भी ढक रहा है और आत्मस्वरूप की तरह क्या होता है, आत्मज्ञान भी होता है, ज्ञान भी होता है, विवेक भी होता है। विवेक भी क्या होता है, इसी तरह से जिस तरह से आत्मा प्रकाश रूप होता है, ठीक, विवेक देता है, आनंद देता है, ठीक, सर्वत्र सबको प्रसन्नता देता है, इसी तरह से ज्ञान और विवेक भी क्या होगा कि अपने आप जब ज्ञान प्रकट होता है, विवेक प्रकट होता है, तो सबको प्रसन्नता देता है, आनंद देता है। तो ये ज्ञान के लिए भी दृष्टांत है, ठीक है। विवेक जो विज्ञान है आत्मा की तरह है, ठीक, और ये जो काम है वो क्या हो रहा है, अज्ञान की तरह हो रहा है। काम अज्ञान की तरह काम कर रहा है आत्मा को ढाकने के लिए, और ये काम किसको ढाक रहा है, ये विशेष करके विवेक को, विज्ञान को ढक रहा है, उसको होने नहीं दे रहा है, विचार करने से रोक रहा है। तो चेतन तुल्यम इदम पुरुषस्य ज्ञानम, ठीक, चेतन की तरह ही यह पुरुष विषय का ज्ञान है, आत्म विषय जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, विवेक है, इसको कौन ढक रहा है, काम ही ढक रहा है। आवृतम तिरोहितम इत्यर्थ। इस तरह से विवेक विज्ञान को किसने ढक दिया है, काम ने ढक दिया है। तो उसके लिए तीन दृष्टांत दे करके बता दिया
कि इस प्रकार से वो ढक देता है। तो यहाँ पर आत्मा का स्वरूप यथार्थ बोध होने नहीं देता है। अब आत्मा को मूलतः ढकता तो है अज्ञान ही है। अब अज्ञान के द्वारा जो प्रसूत होता है, प्रकट होता है, अज्ञान के बाद जो अविवेक आता है, उस अविवेक को प्रोत्साहित कौन कर रहा है? काम कर रहा है। बातें कामना के द्वारा ही वो अविवेक और बढ़ते जाता है, विवेक होने से रोकने लिए बाध्य बना देता है। ठीक है, विचार करने से रोक देता है। इत्यर्थ। ये श्लोक हो गया। अब ये दृष्टांत है, दार्ष्टान्तों में घटाने के लिए अगला श्लोक है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। कौन्तेय अर्जुन के लिए कह रहे हैं, कुंती नंदन। प्रेम है तो फिर कुंती नंदन कह रहे हैं, संबंध है ना। अब आवृतम ज्ञानम एतेन, एतेन ये जो अभी बताया हुआ है काम, जो क्रोध रूपी है, लोभ रूपी है, ठीक है, वही अनेक रूपों में विस्तार करता है। तो इस काम के द्वारा ही आवृतम ढका हुआ है। ठीक है, इदम आवृतम, ऊपर साफ नहीं कहा था किसको ढका है, ऊपर के श्लोक में इसको ढका है, बस इतना ही कहा था ना। अब यहाँ पर कहा थे कि यह जो काम है आवृतम ज्ञानम, इसके द्वारा ढका हुआ है। ज्ञानम, ज्ञान ढका हुआ है। ठीक है, अब कौन सा, यहाँ आत्मस्वरूप ज्ञान की बात नहीं चल रहा। आत्मस्वरूप ज्ञान का तो आवरण अविद्या से होती है, ठीक है, अज्ञान ही उसको ढकता है। अब यहाँ पर ज्ञान जो है, विवेक, जो विवेक ज्ञान है, ठीक है, विचार विमर्श है, सत्संग है, विचार है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, सत्मार्ग में प्रवृत्ति होने के लिए जो विचार आता है, सही है गलत है, इस प्रकार का देखने की जो सामर्थ्य है, विवेक है, उसको यहाँ पर ज्ञान करे। उसको कौन ढक देता है? ये काम ढक देता है, आवृतम, ढका हुआ है। तो एतेन कामेन, ठीक है, इस काम के द्वारा ही ज्ञानम आवृतम, ज्ञान ढका हुआ है। ठीक, इसीलिए क्योंकि यह ज्ञान को ढक देता है, विवेक को ढक देता है, तो जो विचारवान होगा, विवेकवान होंगे, उनके लिए ये क्या होगा? नित्य वैरी। ठीक है, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ठीक है, एक शत्रु होता है, एक नित्य शत्रु है। ठीक है, जन्मजात शत्रु है, कभी भी उनको एक क्षण के लिए भी मित्र के रूप में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, जो विचारवान होंगे, ज्ञानवान होंगे, वो कभी भी इस काम को, इस क्रोध को मित्र के रूप में कभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी मौका देंगे तो ये फंसाता ही है, नीचे गिराता ही है, अपराध करवाता ही है। इसीलिए उनके लिए ये नित्य वैरी कहा जाता है। ठीक, नित्य शत्रु भी गाने, तो शत्रु ही कहाँ देने से चल जाता, शत्रु तो ही है, अपराध कर रहा है। किंतु कभी कभी क्या हो जाता है कि शत्रु भी अपना कुछ कार्य करना हो तो मित्र बनाना पड़ता है। ठीक, किंतु ये इस प्रकार का शत्रु है, कभी भी मित्र बनाने लायक नहीं रहता है। मित्र जैसे ही बना लिया, अपने साथ लगा लिया, तो वो फंसाता ही है, ठीक, नरक में वो धक्का दे देता है। इसलिए नित्य वैरी है। ज्ञानियों के लिए जो ये नित्य वैरी है, सदा ही शत्रु रहता है, मतलब एक क्षण के लिए भी वह हित कर नहीं होता, इस तात्पर्य से नित्य शत्रु कहा है। तो इस प्रकार का नित्य शत्रु काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। ठीक, काम रूपेण, इससे कि यह नित्य शत्रु के काम रूप ये नित्य शत्रु है, इससे ढका हुआ है। हे कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च, ये इसी का विशेषण, ये आग रूप है। ठीक है, दुष्पूरेण, तो कभी यह पूर्ति नहीं होता। आग में कितना भी ईंधन डालते जाइए, तो आग बस हो गया कहता है कि नहीं, अब बस हो गया वैसे नहीं कहता। ऐसे महाभारत में कहानी तो आती है, ऋषियों ने इतना यज्ञ किया था कि अग्नि को अपच हो गया था। ठीक है, इसलिए वहाँ पर खांडव जन को वन को जलाया था, ये कहानी आती है। अब वो देवता के रूप में। ठीक है, अब यहाँ जो अग्नि कह रहा है, भौतिक अग्नि के रूप में कहा है। वहाँ पर जो अग्नि कहा, इसको दैविक रूप से कहा, तो देवतात्मक जो अग्नि है वो हवी खा खा करके वो थक गए थे, ले जा करके, फिर उनके लिए वहाँ तृप्ति हो गई थी, बस हो गया था, वो कहने लग गए थे। अब यहाँ पर जिस अग्नि को कहा जा रहा है वो देवता रूप ना होकर के यहाँ भौतिक जो अग्नि है ना, तो भौतिक अग्नि में कितना भी ईंधन डालते जाइए, वो ईंधन जलाता ही जाएगा, जलाता ही जाएगा। नहीं तो अब एक छोटा सा दिया जला करके ऊपर से बहुत भारी ईंधन डाल देंगे तो बुझ जाएगा, वैसा तात्पर्य नहीं है। जो आग
बड़े जोर से दनक रहा हो, जल रहा हो, तो वहाँ पर आप ईंधन डालते जाइए, जितना डालते जाएंगे उतना ही वो बढ़ते ही जाते हैं। तो इस प्रकार का जो आग है, अनलेना दुष्पूरेण, ये इसका विशेषण है। दुष्पूर मतलब उसको पूरा करना, मतलब अग्नि को ईंधन दे करके पूरा करना असंभव हो जाता है, कभी भी पूरा नहीं किया जाता है, हाँ सकता है, इसीलिए दुष्पूर हो जाता है। तो इस प्रकार का दुष्पूर जो अग्नि का ही रूप है, कौन है, ये काम का रूप है। तो इस प्रकार काम के द्वारा ज्ञानम आवृतम, ज्ञान ढका हुआ, इस प्रकार से विचार करना चाहिए। ये दृष्टांत भी बताया और दार्ष्टान्त भी यहाँ पर घटा दिया, ठीक, काम के लिए। अब यहाँ तक बता दिया कि यह ही एक नित्य शत्रु है, काम है, ठीक, इस प्रकार से ढक रहता है। अब इसको किस तरह से विजय करना चाहिए, फिर काम को किस प्रकार से समझना। अब ये विचार करने से थोड़ा सा आप समझ में आ गया कि हाँ ये इस तरह से बनता है, इस तरह से सूक्ष्म रूप में बैठा है रजोगुण समुद्भव, ठीक है, रजोगुण क्रिया को उत्पन्न करता है और सामान्य वासनाओं के कारण क्या होता है, जैसे विशेषण हो जाता है, ये अभिव्यक्त होता है। इन बातों को समझेंगे तो उसी के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। और इससे कैसे निदान पाया जाए, फिर कामना कैसे कम होगा, उसके लिए आगे उपाय बताएंगे फिर, ठीक। ये दूसरा श्लोक है, इसका व्याख्यान कल कर लेते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।